हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजा मैथ में। आज हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट 25 नंबर सोल्व करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द काल का प्रवाची नहीं है। तो काल का प्रवाची होता है अवसर, समय और मृत्यु। होता क्या नहीं है, गति नहीं होता है, जो कि हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द वर्तनी रूप में शुद्ध है। तो संस्कृत जो है ना, ये शुद्ध रूप है, संस्कृत है शुद्ध रूप। अविनिकरण का अर्थ क्या है, अज्ञान। अविनिकरण का अर्थ क्या है, ज्ञान। दूसरा क्वेश्चन, प्रालंबन शब्द का विलोम। प्रालंबन शब्द का विलोम होता है स्वालंबन। क्या होता है, स्वालंबन। स्वस्ति, स्वस्ति का इस पद का संधि विच्छेद। स्वस्ति शब्द का संधि विच्छेद होता है स्व जोड़ अस्ति, स्व जोड़ अस्ति। दूसरा क्वेश्चन, पर्वत शब्द का प्रवाची शब्द नहीं है। तो पर्वत का होता है पहाड़, नग और भूधर। क्या नहीं होता है, अबूधी नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का शुद्ध प्रयोग अशुद्ध प्रयोग हुआ है। अशुद्ध चुनना है। तो मैं तेरे को घड़ी दूंगा, ये है अशुद्ध वाक्य। दूसरा क्वेश्चन, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग क्रिया। सेलेक्ट द मस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड। एब्सोल्यूट का एंटोनेम बताना है, तो ये होता है लिमिटेड। क्या होता है, लिमिटेड। करेक्ट मीनिंग चुनना है, करेक्ट मीनिंग चुनना है। तो डायलॉग का करेक्ट मीनिंग होता है, डायलॉग का DIALOGU, डायलॉग का सही मीनिंग होता है। दूसरा क्वेश्चन, गिवन दी सेंटेंस कंटेन ए ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर को चुनना है। पर है, मिस्टर चौधरी गोज टू फ्लाई टू जर्मनी एंड फ्रांस नेक्स्ट वीकेंड। तो इसका हो जाएगा मिस्टर चौधरी। मिस्टर चौधरी गोज, यहीं पे गलती है। दूसरा क्वेश्चन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज क्रिएट मेनी न्यू जॉब्स रिक्वायर स्पेशलाइज्ड स्किल एंड नॉलेज। सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ गिवन आइटम। आइटम जो है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का होता है कैंसिल समथिंग, किसी चीज़ को बंद कर देना। दूसरा क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनेम ऑफ गिवन वर्ड। साइनो चुनना है किसका, एम का साइनो होता है पर्पस। सेलेक्ट द मस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ सब्स्टिट्यूट्स अंडरलाइन सेगमेंट इन गिवन सेंटेंस। There will a little more peoples in the class next year, but we have enough. We have enough. तो इसका हो जाएगा a few more, a few more। दूसरा क्वेश्चन जो कि सामाजिक विज्ञान का है, 16 नंबर, निम्न में से किस खेल में शेक हैंड ग्रिप का इस्तेमाल किया जाता है। तो टेबल टेनिस में शेक हैंड का प्रयोग किया जाता है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुआ है, मेहरगढ़ से। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो राजगृह में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण दिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। तो आर्यभट्ट ने, किसने खोज किया था, आर्यभट्ट ने। 20 नंबर क्वेश्चन, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया। तो ये थे बाल पुत्र देव। कौन थे, बाल देव पुत्र। दूसरा क्वेश्चन, बिहार का बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ से प्राप्त होता है। पहला विवरण प्राप्त हुआ किसको,
ताज उल मासिर से, किससे? ताज उल मासिर से। दूसरा क्वेश्चन, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? किस सुल्तान ने जमीन फसल की नपाई आधा राजस्व के रूप में दावा किया? राजस्व के रूप में दावा किया, तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो ये थे सुहरावर्दी संप्रदाय। कौन? शेख बहाउद्दीन जकारिया। दूसरा क्वेश्चन, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया? तो ये विलियम फिंच, किसका? विलियम फिंच का कथन है। कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है? कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल अबाउद्दीन, सुल्तान जैनुल अबाउद्दीन। दूसरा क्वेश्चन है, फरौजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? फरौजी आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह, हाजिया सुरतुल्लाह। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने? दादा भाई नौरोजी। दूसरा क्वेश्चन है, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो ये स्वीकार किया गया 1885 में। कब स्वीकार किया गया? 1885 में। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? बिहार भारत में कब एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो ये बना 1912 में, जबकि उड़ीसा से अलग हुआ, पश्चिम बंगाल से। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया? चंपारण में गांधी जी को किसने आमंत्रण किया? राजकुमार शुक्ल। किसने किया था? राजकुमार शुक्ल। 1929 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? किसने उठाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? तो ये हुई थी 1934 में। कब हुई थी? 1934 में। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया? मंत्रिसभा का नेतृत्व किसने किया? डॉक्टर श्री कृष्ण ने। किसने? डॉक्टर श्री कृष्ण ने। निम्न में से कौन सा एक स्थलरूद्ध देश है? स्थलरूद्ध देश है हंगरी, जो है स्थलरूद्ध देश। निम्न में कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बोर्नियो द्वीप है निम्नलिखित में। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? भूमध्यसागरीय जलवायु परिवर्तित नहीं है, तो पंपाज में। किसमें? पंपाज में। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। कौन सा देश है? चीन। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? मेघालय पठार का अंश नहीं है। भुवन पहाड़ियाँ, भुवन पहाड़ियाँ। दूसरा क्वेश्चन, वह दारा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, वह दारा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, जोजिला दारा। कौन सा दारा है? नरथुला दारा होगा, सॉरी, नरथुला दारा है सबसे अधिक ऊंचाई पर। दूसरा क्वेश्चन, करेवास मृत्तिका जो जफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, कहाँ पाई जाती है? यह पाई जाती है कश्मीर हिमालय। कहाँ पाई जाती है? कश्मीर हिमालय। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? किस वर्ष में हुआ? 1956 में। किस वर्ष हुआ? 1956। दूसरा क्वेश्चन, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न खनिजों में से किस खनिज उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? विश्व में अग्रणी है चादरी अभ्रक का। किसका? चादरी अभ्रक का। दूसरा क्वेश्चन है, राज्य सरकार की बर्खास्तगी और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये होती है राज्यपाल की। बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से
अपेक्षाकृत पुराना है। रोहतास का पठार बिहार में सबसे पुराना है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से इस्तीफा यानी त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? राष्ट्रपति को। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? काका साहब कालेलकर। काका साहब कालेलकर। दूसरा क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये नियुक्त किया जाता है राज्य के राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? किसी राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 330 में। किस राज्य में दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी स्थित है? अनाईमुड़ी जो है ना, वो है केरल में। कहाँ पे स्थित है? केरल में। दूसरा क्वेश्चन, महिला भक्त अंडाल भारत के किस भाग से संबंधित थी? अंडाल भारत के दक्षिणी भाग से संबंधित थी। दूसरा क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा तेजी से हो रहे आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संसाधन भंडारों के ह्रास और प्रदूषण से संबंधित है? तो ये है वैश्विक अर्थशास्त्र। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से किसने तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी है मिनहाज उस सिराज। किस देशांतर को भारत मानक मध्य रेखा चुना गया है? किस देशांतर को भारत की मानक मध्याह्न रेखा चुना गया है? तो ये चुना गया है 82 डिग्री से 30 मिनट पूर्वी। दूसरा क्वेश्चन, द इंग्लिश टीचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंग्लिश टीचर नामक पुस्तक के लेखक R.K. नारायण है। दूसरा क्वेश्चन, खाली स्थान कम घनत्व वाली फेल्सिक चट्टानों जैसे एंटेसाइट और ग्रेनाइट से बने हैं। कौन सा? महाद्वीपीय प्रॉपर्टी। दूसरा क्वेश्चन है, गोरा नामक उपन्यास के लेखक कौन है? गोरा नामक के रविंद्रनाथ टैगोर। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने रजिया के बारे में लिखा और इस बात की पुष्टि की कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी? मीनाह ए सिराज। दूसरा क्वेश्चन, किसी भी भारतीय राज्य की सबसे लंबे समय तक महिला मुख्यमंत्री रहने वाली का नाम क्या है? शीला दीक्षित। कौन थी? शीला दीक्षित। चलिए अब साइंस का क्वेश्चन चालू हो रहा है। अधिश्वेत रक्तकता है एक प्रकार का कर्क रोग। कौन सा है? कर्क रोग। इनमें से कौन सा यौगिक फेरा ऑक्साइड नहीं है? PbO2 प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात होता है 836। दूसरा क्वेश्चन है, जब वाष्प द्रव में घूर्णित होता है तो यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। क्या करता है? ऊष्मा का निष्कासन करता है। दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ जाए तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? 9 गुना, क्योंकि होता है 1/2 mv², तो 3 का स्क्वायर 9। फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कोई वस्तु 9.8 मीटर सेकेंड के वेग से लंबवत ऊपर फेंकी जाती है, वह कितने समय में वापस लौट जाएगी? तो 2 सेकेंड में वापस लौट जाएगी। साल्क टीका किसके लिए है? साल्क टीका किसके लिए होता है? पोलियो के लिए। किसके लिए? पोलियो के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाले श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? तो ये रखता है यूरेनियम 235।
कंप्यूटर का प्रसंस्करण वेग मापा जाता है। कंप्यूटर का प्रसंस्करण वेग मापा जाता है मेगाबाइट में। किसमें नापा जाता है? मेगाबाइट में। डैश कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक उदाहरण है। डैश कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। दूसरा क्वेश्चन, विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप कौन सा बीमारी हो सकता है? शैल क्रिया के उपरांत रक्तस्राव। शैल क्रिया के उपरांत रक्तस्राव। दूसरा क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में रखे गए भार मापक यंत्र के ऊपर एक व्यक्ति 80 किलोग्राम का व्यक्ति खड़ा है। यदि लिफ्ट की तार टूट जाती है तो गिरते हुए लिफ्ट का में भार का व्यक्ति कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दो प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में संयोजित हो जाते हैं तो 50 ओम का मान प्रतिपादन करते हैं। तब उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो 8 ओम। कितना ओम? 8 ओम। तो प्रतिरोध के मान क्या होगा? 20 और 40 हो जाएगा। 20 और 40 हो जाएगा। किसी गैस की निश्चित द्रव्यमान का 273 परम ताप पर आयतन 25 मिली है। यदि दाब स्थिर रखा जाए तो 546 डिग्री पर परम ताप उसी गैस के दाब में कितना आयतन बढ़ेगा? गैस के द्रव्यमान का कितना आयतन बढ़ेगा? 50। कितना बढ़ेगा? 50। दूसरा क्वेश्चन, सौर भट्ठी में प्रयुक्त होता है। सौर भट्ठी में जो है ना अवतल दर्पण प्रयोग होता है। भारत हाल ही में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष यान चंद्रयान-2 के एक भाग लैंडर का नाम है विक्रम। कौन सा नाम है? विक्रम। अल्ट्रासोनिक तरंगे 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की आवृत्ति होती है। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की आवृत्ति होती है। रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? पानी का उबलना भौतिक परिवर्तन का, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, भौतिक का है। भौतिक का है। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किए जाने वाला तत्व है। तो ये तत्व है यूरेनियम। कौन सा तत्व है? यूरेनियम। निम्न में से कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं होता है? कौन सा कारक वायरस के द्वारा नहीं होता है? प्लेग। मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र क्या है? मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र क्या है? Mg। दूसरा क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को किस नाम से जाना जाता है? क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर को कहा जाता है वर्ग। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यदि माध्यम के घटक तरंग संचरण की दिशा में लंबोत्तोलन करते हैं तो हम तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया है जिसमें अशुद्ध पानी को उबालकर वाष्प इकट्ठा की जाती है तथा इसे एक अलग कंटेनर में संघनित किया जाता है जिससे कई ठोस संदूषक निकल जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? आसवन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? आसवन विधि। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। साइनोबिल द्रव किसमें पाया जाता है? साइनोबिल द्रव किसमें पाया जाता है? तो जोड़ में पाया जाता है। AB रक्त समूह का दाता इनमें से किस रक्त समूह के प्राप्तकर्ता को रक्त दे सकता है? ये दे सकता है AB को। फाइलेरिया रोग किससे संबंधित? फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? तो ये उत्पन्न होता है कृमि से। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव में होता है। विटामिन बी के बेरी सी के स्कर्वी। अब आता है मैथ का क्वेश्चन जिसको हम लोग बारी बारी से सोल्व करेंगे। 91 में कह रहा है 96 मीटर 110 मीटर और 46 मीटर का एक त्रिभुज है। चलिए तो एक त्रिभुज बनाते हैं। 96 मीटर 110 मीटर और 146 मीटर त्रिभुज हो गया। मैदान का क्षेत्रफल
तो ये जिसका क्षेत्रफल होगा ना तो पहले एस निकालेंगे, तो एस हो जाएगा ए बी सी, ए बी और सी। ये हो गया 2, जोड़ेंगे तो 6 6 12, हाथ में 1 5 1 6 और 9 15, 10 4 14 1 15, हाथ में 1 1 2 1 हाथ में का 3 बटा 2, काटिएगा तो 156। और लिखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ये होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ये हो गया एस का मान है 156, ठीक है। एस माइनस 1, 156 में से 96 घटाइए, 96 गुना 156 में से बी की जगह घटा दीजिए 146 और सी का जगह घटा दीजिए 156 और माइनस 110। चलिए घटाइएगा तो ये आएगा 156 गुना 0 और 15 तो 6 गुना ये घटाइएगा तो 10 और ये घटाइएगा तो 46। कितना आएगा 46। चलिए इसको तोड़ देते हैं। 12 गुने 13, 12 पचे 60, 2 पचे 10, 23 दूना 46। 2 को 12 है, 2 को 12 है तो 12 1 निकल गया, 2 को 5 है तो 1 को 5 निकल गया और 2 को 2 है, 2 को 2 है तो ये निकल गया और ये बच गया 23 गुना 13। अब कह रहा है कि त्रिभुजाकार मैदान आयत के पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसका लंबाई, आयत के पार्क का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। चलिए ये तो कट जाएगा 5 दूनी 10 और ये नहीं कटेगा, क्या होगा नहीं कटेगा तो ये आ जाएगा नीचे 12 13 गुना 23 इतना। पर पार्क की सबसे लंबी भुजा क्या होगी, सबसे लंबी भुजा होगी 11√4, 11 चौका 44√3 हो जाएगा। 92 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है ए और बी किसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं, ए बी की तुलना में दुगुना कौशल है तो बी कितना दिन में करेगा। ए अधिक तेज है तो मान लेते हैं ए करेगा x दिन और बी कितना दिन में करेगा 2 दिन में। दोनों का मिल के कर रहा है ए बटा 1 और 1 बटा बी, दोनों मिल के कर रहा है 2 दिन में। एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा ए बी, ये हो गया 1, ए की जगह पर x आ जाएगा, ए की जगह पर क्या आ जाएगा x और बी की जगह पे आ जाएगा 2x, ये हो गया 1 बटा 2। एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 2, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 1 बटा 2, 2 2 गया, 2 2 गया, बच गया x, x का मान आ गया 3, x का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो सही ऑप्शन हमारा क्या है ए नंबर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 15%, दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना वर्ष के लिए निवेशित किया गया इतना रुपया का मिश्र धन क्या होगा। तो मिश्र धन जब बताए थे हम, पी हमारा हो गया है 4800, दर कितना दिया है 15 और समय दिया है 2.1 तो ए बराबर होता है पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 पावर टी, और जब फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो 1 प्लस आर गुना टी या बटा 100। चलिए पी हो गया 4800, 1 प्लस में 15 प्लस 1 प्लस 15 बटा 100, ये हो गया 1 प्लस 15 पॉइंट वाला 3 बटा 100, ये कट गया 5 बेर में, ये कट जाएगा 20 बेर में, ये कटेगा 3 बचे 20 बचे, ये हो गया 4800 गुना 20 एकम 20 3 23, 23 का स्क्वायर होता है 529 बटा 400, ये 20 है 21, 21 बटा हो गया 20, 1 2 2 से 2 कट गया, इससे ये कट जाएगा 24 बार में, 4 से कटे तो 6 4 छक 4 दहिया। अब इसी को गुना कर लेना है, क्या कर लेना है गुना कर लेना है। 21 छक 126 में 500
29 से गुना कर लेना। तो गुना कीजिएगा तो आएगा 6 6 6 4 2/10 कितना आएगा? इतना आएगा। तो लगभग में आंसर हो जाएगा 6 6 6 5 आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर में कह रहा है प्रभावी छूट होता है, दोनों छूट के जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25 जो 4 गुना 25 गुने 4 25 गुने 4 अब बटा 100 25 चौका 4 ये एक हो गया, ये हो गया 29 29 में से एक जाएगा तो हो जाएगा 28%। प्रभावी छूट क्या हो जाएगा? 28%। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 133 और 112 का मशक कितना होगा? 133 और 112 का मशक कितना होगा? तो मशक हो जाएगा आपका 7 19 सत्य और 16 सत्य। ये वाला क्वेश्चन ये 2ab a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जो 2ab है तो ये हो गया 3a प्लस 4b कितना b 4a जोड़ 3b का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब दो बार हम लोग लिख सकते हैं 4a जोड़ 3b और यहाँ से 2ab का 2a 3b का 2a 3b 2a 3b इससे ये कट जाएगा 2a जोड़ 3b बच जाएगा 2a प्लस 3b 2a प्लस 3b। दूसरा संख्या दो संख्याओं का योग एक संख्या है जिसका योगफल 8 और संख्या में से 18 घटा दिया जाए ना तो अंक बदल जाता है। अंक बदल जाता है 53 हो जाएगा। योग 8 और इसमें से 18 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 35। दूसरा क्वेश्चन है ए बी सी का औसत 98 नंबर क्वेश्चन है। पर ए जोड़ बी जोड़ सी का औसत मतलब होता है 3 से भागा डी के योग डी से 8 तो ये हो गया ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर 3d माइनस 24 समीकरण 1। अब कह रहा है ए बी सी डी का औसत 42 है। ए बी सी और डी का औसत मतलब जितना है उतना से भागा 42 है यानी ए बी सी डी बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8 4 चौका 16। अब इतना का मान मालूम है हम लोग को ए बी सी का मालूम है तो ए बी सी का हो गया ए बी सी का मालूम है 14 3d माइनस 24 जोड़ ये डी 168 ये जोड़िएगा तो 4d और ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4d बराबर 192 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 192 4 से कटेगा 4 चौका 16 4 बटे 32 डी का मान आ गया 48। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 3d माइनस 2 गुना डी प्लस 5 का औसत यानी दो संख्या है तो 2 से भागा हुई हो जाएगा। तो ये हो गया 3 डी का मतलब 48 माइनस 2 ये हो गया 48 और जो 5 दूसरा 2 हो गया। ये हो गया 48 दूना 144 तो ये हो गया 142 और ये हो गया 53 2 से काटेंगे तो ये 71। अब गुना कर लेंगे गुना क्यों औसत ना है औसत है तो जोड़ेंगे औसत है तो क्या करेंगे जोड़ेंगे 142 और जोड़ 53 तो ये हो जाएगा 195 बटा 2 तो 9 दूना 18 7 दूना 14 और दूनी 8 ये हो जाएगा 97.5। कितना हो जाएगा 97.5 हो जाएगा। कह रहा है वृत्त का परिधि है इतना तो परिधि होता है पाई इंटू डी या 2πr तो डी दिया है तो हम लोग परिधि दे दिया है कितना 880 हम लोग को निकालना है ब्यास तो ब्यास होगा पाई का मान होता है 22/7 गुना डी आई हो गया 88 22 चौका 88 ये गुना करेंगे तो डी का मान हो जाएगा 240 7 चौका 28 280 सही आंसर क्या हो जाएगा 280। दूसरा क्वेश्चन एक किताब का अंकित मूल्य 800 रुपये किताब का अंकित मूल्य कितना है 800 रुपये 2 क्रमागत छूट पर बेचा तो प्रथम छूट है 10% दूसरा छूट नहीं मालूम है तब इसको बेचा जा रहा है कितना में 612 में 1 2 3 1 2 और ये 3 ये कितना है 100 तो ये हो जाएगा 800
माइनस 8x और ये गुना हो जाएगा ना 612 गुना 10, 612 गुना 10, तो ये माइनस से इधर भेज दीजिए। 612 गुना 10, ये प्लस है, इधर भेजिएगा तो माइनस में हो जाएगा। कुल मिलाकर कितना परसेंट आ जाएगा आपका के में, इसको कटा उटा लीजिएगा तो आ जाएगा 15, हमारा कितना आ जाएगा 15। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। अगर कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत लग रहा है तो उसको प्लीज़ कमेंट करके बताएं, अगली बार से हम लोग इसको सुधार करेंगे।